कक्षा के बोर्ड परीक्षा तक सारे विषय के पेपर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मेरे खुद के भी परीक्षा हैं, तो मेरी परीक्षा 25 तारीख को पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट सारे विषय के पेपर में अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, आपके सारे विषय के पेपर यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 8 के सारे विषय के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप गूगल में जाके मेरे जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है uday-study.com। क्या नाम है विद्यार्थियों? uday-study.com। तो गूगल में जाके ये सर्च करना है, वहाँ पे क्लास 6 to 10th वाला यानी कक्षा 6 से 10 वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको कक्षा 8, कक्षा 6 और कक्षा 7 के सारे विषय के पेपर आराम से मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद में जाके आप पेपर को डाउनलोड कर लेना है। चलिए, पहला प्रश्न है, नायलॉन का उपयोग होता है कपड़े के निर्माण में। ऑप्शन ब है रस्से और तंबू बनाने में। ऑप्शन स है दांत साफ करने का ब्रश बनाने में। या फिर ऑप्शन द है उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा नायलॉन का उपयोग है इन सभी कामों में होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? प्रदूषक का मतलब है कि वो धुआं वगैरह कम निकालता है। वो कौन सा ईंधन है? तो साथियों वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG जो गैस है वो कम प्रदूषक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। सोना चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह कौन सी है? ज्वाला का बाह्य भाग यानी बाहर वाला भाग, ज्वाला के आंतरिक भाग यानी अंदर वाला, ज्वाला का मध्य यानी बीच वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वाला का मध्य भाग यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को करना है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को सत्य के लिए T और असत्य के लिए F चिन्हित करना। यानी सही है तो उसके आगे आपको T लिखना है और गलत है तो उसके आगे आपको F लिखना है। तो देखते हैं, पहला देखिए इसमें यानी 5वां, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। क्या सही बात है या गलत है? तो बिल्कुल ये सत्य बात है। तो यहाँ पे सही का चिन्ह या फिर आप T लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में, यदि आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप आ गया है तो आप घर के अंदर आओगे। क्या ये सही बात है या गलत है? तो बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि अपन को जब भूकंप आता है तो खुले में जाना चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए 7वां, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। तो तुरंत आग बुझाने के लिए अग्निशमक वाहन को कॉल करेंगे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये अपन काम करेंगे। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो वायु निषेचन का एक उदाहरण है साथियों मेंढक। मेंढक है वो क्या है? वायु निषेचन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पौरुष हार्मोन है साथियों वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो दो बादलों का चित्र बनाया, उसमें धन आवेश और ऋण आवेश होता है। इस तरह से ये आपको चित्र बनाना है। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार आपके जो बोर्ड की परीक्षा होगी ना उसमें आपको कॉपी नहीं देंगे। जैसे आपने अर्धवार्षिक की परीक्षा दी थी तो वो कॉपी में दी थी, यानी आपको सर ने अलग से कॉपी दी थी और सारे उत्तर हैं आपने कॉपी में लिखे थे। लेकिन इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक पेपर देंगे, उसमें रिक्त स्थान होगी, यानी प्रत्येक प्रश्न की लिमिटेड एक खाली जगह होगी, उसमें आपको अपना आंसर लिखना। जिस तरह से देखो मैंने यहाँ पे पेपर में लिखा है, ये चित्र बनाए हैं, ऐसे ही आपको पेपर के अंदर ही बनाने हैं और फिर वो पेपर है आपको जमा करवाना है, वही आपकी जो उत्तर कुंजी मानी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप प्री बोर्ड में भी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए अपने अपने स्तर पे, या फिर अपने अपने स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षा होती है वहाँ से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। या फिर यही पेपर है ये डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, और फिर डाउनलोड करने के बाद में इनकी प्रिंट निकलवा दो और मैं खाली पेपर भी अपलोड कर दूंगा और फिर उसको आप आराम से टेस्ट की तरह यानी पेपर परीक्षा की तरह आप दे सकते हैं। चलिए, अगला है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और इसका चित्र इस तरह से आपको बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। सबसे पहले वायुमंडल में N2 यानी नाइट्रोजन है, किस तरह से नाइट्रोजन गैसीय परिवर्तन में, मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन, इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? कोई 4 कारण बताइए। तो आप
ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि ऊनी वस्त्र होते हैं वो गर्म होते हैं, ठंड से हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह से आपको 4 इनके बारे में अलग अलग कारण भी बता देने हैं। अगला प्रश्न है, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठन तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान कीजिए। जैसे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो ये घरों और ईंधन के रूप में उपयोग में होती हैं, तो इसका मिलान सी से कर लो। डीजल, डीजल का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं? भारी मोटर यानी गाड़ियाँ वगैरह चलाने में, वाहन और विद्युत जनित ईंधन के रूप में करते हैं। उसी तरह से पैराफिन मोम, पैराफिन मोम है, इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? महम, मोमबत्ती और वैसलीन निर्माण में। और बेटुमेम है, इसका पेंट्स और सड़क निर्माण में करते हैं। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे लिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य का निशान लगाइए। तो यहाँ पे सत्य और असत्य दोबारा से ये प्रश्न आया है। जैसे कि वनों उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती हैं, बिल्कुल ये असत्य है। वनों उन्मूलन का मतलब होता है वनों को नष्ट करना, नष्ट करने से क्या वर्षा प्रभावित होगी ना, वर्षा नहीं होगी, तो ये तो असत्य हो गया, तो यहाँ पे असत्य। अगला है कि संकटपन्न जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। संकटपन्न अपन किसको कहेंगे? ऐसे जानवर या फिर जंतु जिनकी संख्या लगातार घट रही है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संकटपन्न कहते हैं। ये सत्य बात है। फिर उसके बाद में देखिए अगला, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये भी सही बात है। उपजाऊ भूमि का मतलब अपना खेत है, लेकिन धीरे धीरे उसमें है वो उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, यानी धान कम होता है और फिर वो मरुस्थलीकरण में तो बदलती है, तो ये सत्य बात है। उसके बाद में देखिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। फिर उसके बाद में अगला देखिए, दाब की परिभाषा व चित्र लिखिए। दाब की परिभाषा, एकांग क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक है वो पास्कल होता है और इसका सूत्र इस तरह से होता है, P बराबर F/A, ये इसका सूत्र होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए? तो कीलदार और खांचेदार जूते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, इससे घर्षण को कम किया जा सकता है। अगर अपन चिकने पहनेंगे तो वहाँ पे अपने जो 32 दांत है ना वो भी गिरने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि वो फर्श चिकना है। तो अपन क्या करेंगे? कीलदार और खांचेदार जो जूते होते हैं ना, यानी जो उसके अंदर इस तरह से खांसे होते हैं, वो जूते पहनेंगे तो उससे अपन आसानी से नहीं गिरेंगे, ठीक है ना, ऐसे जूते पहनने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, शोर व संगीत में दो अंतर बताइए। शोर किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? इनके दो अंतर बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर है, शोर अप्रिय अप्रिय ध्वनि होती है वो शोर कहलाती है, मतलब अपने कानों को प्रिय नहीं होती, अपन को लगता है बोरिंग सा, यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो शोर आता है। कभी कभी आप भी क्लास में करते हो ना, आप काफ़ी नटखट हो तो वो आप क्या करते हो? शोर करते हो। सर भी बोलते हैं कि इतना हल्ला शोर मत करो, तो वो होता है, वो अप्रिय ध्वनि होती है। इससे तनाव बढ़ता है, इससे तनाव बढ़ता है। सर भी देखो ना, री बढ़ते हैं वगैरह, यानी उनको भी क्रोध आता है। फिर उसके बाद में देखिए संगीत, संगीत है वो प्रिय ध्वनि होती है, वो संगीत कहलाती है। इसमें आनंद का अनुभव होता है, अपन को भी है ना, अपन भी देखो कोई गीत वगैरह होता है अपन डांस करते हैं। अगला देखिए, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये विद्युत लेपन है, इस तरह से ये आपको चित्र बनाना है। या जो आपका पेपर तैयार किया है वो हमारे जो साइंस के सर हैं, श्याम जी सर, उनका खुद का भी चैनल है, श्याम एजुकेशन पॉइंट, तो उन्होंने तैयार करके मुझे ये PDF दी है। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कोई जानकारी आपको बतानी है। कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह का मतलब होता है विद्यार्थी सैटेलाइट, अपने जो आकाश है ना इसके अंदर क्या है? सैटेलाइट छोड़ी हुई हैं, तो उससे अपन को मौसम संबंधी जानकारी मिलती है। अपन देखो ऐप खोलते हैं, ऐप में देखते हैं कि भाई आज मौसम कैसा रहने वाला है, तो वो सारी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? कृत्रिम उपग्रह से मिलती है, यानी ऊपर छोड़े हुए उपग्रह होते हैं। और पृथ्वी के आकार के बारे में भी जानकारी अपन को मिलती है उपग्रह से। अगला देखिए, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे स्थान पे आप गेहूं का भंडारण करेंगे जहाँ पे नमी ना हो, सूखा स्थान हो, और वहाँ पे अगर अपन कोशिश करेंगे, देखो अपन तो क्या करते हैं, घरों में राख वगैरह डालते हैं, फिर उसके ऊपर बोरियां रखते हैं, तो इससे वो दीमक वगैरह भी नहीं लगती हैं। या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई
आपको कौन सी विधि का उपयोग करेंगे और सिंचाई विधि का वर्णन भी करना है। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग करेंगे। इस विधि से जल का उपयोग है वो अब समतल भूमि के लिए भी किया जा सकता है, और ये आपको पता ही है ना, फुहारा वगैरह, यही तो है इसका उत्तर। अगला देखिए, धातु और अधातु गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर बताइए। धातु और अधातु। धातु में विद्युत के चालक होते हैं जबकि अधातु कुचालक होते हैं। धातु समकीली चीज होती है जबकि अधातु समकीली नहीं होती हैं। धातु कठोर होते हैं जबकि अधातु कठोर भी होते हैं और